ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यज्ञीय द्रव्य जी नमस्ते सभी को। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते जी। यज्ञीय द्रव्य जो सुगंधित हैं, पुष्टिकारक हैं, रोग निवारक हैं, इनको केवल घर में रखने से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि यज्ञाग्नि में समर्पित करने से उनको सूक्ष्म करके प्रसारित करने से जगत का जितना उपकार होता है और हमारा भी उतना घर में रखने से उपकार नहीं होगा। इस पर चर्चा चल रही थी। इसी विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ विचारणीय तो नहीं है कि नहीं का? तो हाँ जी आचार्य जी, एक प्रश्न है। जी जी बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बोलिए बोलिए। आचार्य जी को उसके स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी की पुस्तक में पढ़ रहे थे जी। तो उसमें ऐतिह्य के बारे में लिखा था। हाँ जी। कि ऐतिह्य में प्रथम प्रवक्ता का निर्देश नहीं रहता, इसलिए शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। ये बात समझ में नहीं आई। हाँ ठीक है। माने एक तो है शब्द प्रमाण और एक है ऐतिह्य प्रमाण। तो इन दोनों में उन्होंने विवेक किया है कि जो जिस शब्द के साथ में वक्ता का नाम भी हो कि यह बात अमुक व्यक्ति ने कही है, वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाती है। या तो वक्ता साक्षात उपस्थित हो अथवा उस वक्ता का उल्लेख हो कि यह बात अमुक वक्ता ने कही है। तो ये किस में आ गया? शब्द प्रमाण के अंतर्गत कि ये इस व्यक्ति का शब्द है। और ऐतिह्य में वो आ गई जो परंपरा से चली आ रही वस्तुएं हैं, जिसमें किसी वक्ता का उल्लेख नहीं है कि यह इस वक्ता की बात है, यह इस वक्ता का शब्द है या वाक्य है, वो ऐतिह्य में आ गया। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रतिपादन किया है ना। पारंपरिक जो जी जी बोलिए। अपने तो ऐसा पीछे आया था ना कि ऐतिह्य को शब्द प्रमाण के अंतर्गत भी माना गया है। वो इस रूप में, क्योंकि जो ऐतिह्य है वो भी शब्दों के माध्यम से ही हम तक पहुंचा है। यदि हम शब्द को थोड़ा व्यापक रूप में देखें तो ऐतिह्य माने इतिहास। तो
तो इतिहास भी हमें कैसे प्राप्त है? शब्दों के माध्यम से। अब इस या तो ऐसा कहें कि शब्द प्रमाण के दो विभाग हो गए, एक वक्ता का उल्लेख पूर्वक शब्द प्रमाण और दूसरा जिसमें वक्ता का उल्लेख नहीं है। तो जिसमें वक्ता का उल्लेख नहीं है वो हो गया ऐतिह्य, और जिसमें वक्ता का उल्लेख है कि स्वामी दयानंद ऐसा कहते हैं, अमुक ऋषि ऐसा कहते हैं, अमुक दर्शनकार ऐसा कहते हैं, तो वो शब्द के अंतर्गत आ गया। ऐसा विभाग कर सकते हैं उसका। वो जो चर्चा की गई थी वो इस प्रसंग में की थी कि कुछ लोग केवल 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। बाकी जो शेष हैं ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, उनको अतिरिक्त नहीं मानते, अभी तो ऐतिह्य को शब्द के अंतर्गत ले लेते हैं और बाकी जो अर्थापत्ति, संभव, अभाव हैं उनको अनुमान के अंतर्गत ले लेते हैं, इसी से सिद्ध कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार से शब्द के अंतर्गत ही लेते हैं तो उनके अनुसार शब्द के 2 विभाग कर लेंगे हम, एक वक्ता का उल्लेख पूर्वक और दूसरा जिसमें वक्ता का उल्लेख नहीं है। ऐसा जान सकते हैं उसको। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आचार्य जी, एक प्रश्न जी बोलिए। ये अपने जो हम ट्रेन से देखते हैं वृक्ष चलते हुए नजर आते हैं जी, तो इसको वो किस प्रमाण के अंतर्गत आएगा आचार्य? प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते उसको, क्या 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 कहें? नहीं, प्रत्यक्ष में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम है ना, और कैसा होना चाहिए वो अव्यभिचारी, अव्यपदेश्य है ना, ऐसा होना चाहिए वो। अब यहाँ पर है क्या, एक व्यक्ति है जो ये देख रहा है कि सामने खड़ी हुई जो वस्तु है वो ठूंठ है अथवा पुरुष है ना, संदिग्ध स्थिति है अथवा विपरीत ज्ञान है। अब माने उस में क्या है ना, 3 स्थितियां हो गई ज्ञाताओं की। एक तो वस्तुतः जानता है कि ये पुरुष है, दूसरा विपरीत रूप में जानता है कि ये ठूंठ है, तीसरे की स्थिति ऐसी है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ये ठूंठ है कि मनुष्य है ना, ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहा है। वस्तु एक ही है। अब यहाँ भी जो आपने प्रयोग दिया अभी कि हम ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, गति हमारे अंदर है, आरोप वृक्षों में किया जा रहा है कि देखो वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं या गांव भागे जा रहे हैं। और केवल भागे नहीं जा रहे, जब हमारी बस रुक जाती है कहीं चलते चलते तो हम एक और व्यवहार किया करते हैं, सोनीपत आ गया या पानीपत आ गया, जबकि सोनीपत तो वहीं का वहीं है, पानीपत तो वहीं का वहीं है, हम पहुँचे हैं वहाँ पर। तो ये क्या है ना कि व्यावहारिक स्थिति है ना। सूर्य का उदय हो गया, सूर्य तो वहीं का वहीं है, हमारा ही सूर्य की दृष्टि में उदय या अस्त हुआ था, आरोप उसमें कर रहे हैं हम। तो ये क्या है ना, कुछ इसको हम व्यावहारिक स्थिति कह सकते हैं, माने तात्विक बोध होते हुए भी कि वृक्ष नहीं जा रहे, हम ही जा रहे हैं, फिर भी हम उसमें आरोप कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, एक व्यावहारिक स्थिति कह सकते हैं इसको। ज्ञान का भाव हो गया एक तरह से। नहीं, ज्ञान तो है, जैसा भी आपने कहा कि हमें पता है कि हम भागे जा रहे हैं, बस भागी जा रही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि देखो ये गांव चला गया है ना, अमुक वृक्ष चला गया, अमुक वन चला गया, जबकि वन तो वहीं का वहीं है, हम वन को प्राप्त हुए थे और आगे बढ़ गए। ये है ना व्यावहारिक स्थिति है, इसको हम तात्विक भी नहीं कह सकते, व्यावहारिक स्थिति कह सकते हैं इसको।
ऐसे आरोप प्राय हुआ करते हैं, है ना। हम क्योंकि हम अपने आप को स्थिर समझ के चलते हैं, जैसे पृथ्वीवासी हैं अपने आप को स्थिर समझ रहे हैं, सूर्य आदि को गतिमान समझते हैं, तो सारे आरोप सूर्य में कर रहे हैं वो। या एक और प्रयोग करते हैं कि मुर्गा बोलने पर सूर्योदय होता है, या सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है ना। अब ये व्यावहारिक दशाएं हैं सारी। सूर्योदय कभी भी पूर्व दिशा में नहीं होता, अपितु जिधर सूर्योदय होता है उधर पूर्व दिशा होती है, क्योंकि सूर्योदय के द्वारा ही हम पूर्व दिशा का निर्धारण किया करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं अभी व्यावहारिक दशा में, पूर्व दिशा को स्थिर मानकर हम सूर्योदय को अस्थिर व्यवहार रूप में कर रहे हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। ये कुछ व्यावहारिक हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि अज्ञानजन्य स्थितियां हैं, ये मिथ्या ज्ञानजन्य स्थितियां हैं व्यावहारिक। क्योंकि यदि इस प्रकार से हम चिंतन करेंगे ना अपने व्यवहार पर या इस संसार के व्यवहार पर, संसार के सारे व्यवहार का हम शायद आकलन ना कर पाएँ, अपने व्यवहार पर ही करके देख लें, उसमें अधिकतम व्यावहारिक स्थितियां मिलेंगी, तात्विक स्थितियां बहुत कम मिलेंगी। जैसे हम प्रायः इंद्रियों के स्तर पर व्यवहार किया करते हैं। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है ना, हम भले ही शब्दों से कुछ भी कहते रहें, जब हम वहाँ जाएंगे कहीं दावत के अंदर, कहीं बाजार के अंदर, किसी दुकान विशेष पर जाएंगे, तो इंद्रियां जो जो कहेंगी वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं। ये वस्तु अच्छी लग रही है, आँख कहेंगी ये चित्र बहुत अच्छा लग रहा है, या ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ले लिया जाए। कभी घ्राणेंद्रिय हमको कहेगी इसकी गंध तो बहुत अच्छी आ रही है, ले लो इसको। कभी दुकानदार के शब्द सुनकर के कान हमसे कहेंगे कि भाई ये वस्तु तो बहुत अच्छी है, जब ये दुकानदार बता रहा है तो लेने में क्या हानि है, ले लिया जाए। किसी वस्त्र का स्पर्श करके हमने देखा, स्पर्शेंद्रिय ने बता दिया ये तो बहुत अच्छा है, इस पर यदि सोएंगे जा करके बिस्तर पर बिछा करके तो इस पर तो बहुत अच्छी नींद आएगी, तो स्पर्शेंद्रिय के अनुसार हमने काम कर दिया। अब ये सब क्या है, व्यावहारिक स्थितियां हैं, है ना, व्यावहारिक स्थितियां हैं सारी। तो अधिकतम व्यवहार हमारा इन व्यावहारिक स्थितियों में चला करता है, लगभग तात्विक स्थितियां संसार में नहीं होती। तो इसीलिए एक दार्शनिक तथ्य ये है, संसार जो है वो अज्ञान से चला करता है अथवा ज्ञान से चलता है। ये जो संसार चल रहा है वो अज्ञान से चल रहा है कि ज्ञान से चल रहा है? ज्ञान से। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा, ऐसा योग दर्शन वाले कहते हैं। और सांख्य वाले भी कहते हैं कि जिस दिन विवेक का ख्याति हो जाएगी उस दिन चित्त का लय हो जाएगा, और जिस दिन चित्त का लय हो जाएगा उस दिन हमारे लिए संसार समाप्त है। और हम संसार के लिए नहीं है, संसार हमारे लिए नहीं और हम संसार के लिए नहीं, है ना। चित्त लय, जब चित्त का प्रतिप्रसव होता है वहाँ जा करके कैवल्य में जाता है तब संसार है ही नहीं। और हमारा जो जन्म हुआ है वो भी अज्ञान से हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है नहीं। तो ये संसार तब तक है जब तक अज्ञान है, अज्ञान समाप्त संसार समाप्त। तो उस अज्ञान में ही हम ज्ञान का आरोप किए हुए हैं सारे के सारे। ये है मिथ्या ज्ञान में ही सद्ज्ञान का आरोप किए हुए हैं। इसलिए सांसारिक उपलब्धियों को ही हम सबसे बड़ी उपलब्धि कहा करते हैं। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी उपाधि, कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा यश, कितना बड़ा पैसा इसके पास है, आदि आदि।
आंतरिक उपलब्धियों की गणना ही नहीं कहीं पर भी वहाँ पर, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो ज्ञानजन्य स्थितियाँ हैं उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है संसार के अंदर। जितनी अज्ञानजन्य स्थितियाँ हैं, मिथ्या ज्ञानजन्य स्थितियाँ हैं, अरे देखो अमुक आचार्य जी ने कितना बड़ा आश्रम बना दिया है ना, सारे एसी रूम हैं वहाँ पर, कितनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होने देते वहाँ बिल्कुल भी। इतनी बड़ी गौशाला है, इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा वो है ना। ये सब साधन हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उपलब्धियों में इन्हीं की गिनती होती है, क्योंकि आंतरिक उपलब्धियां तो किसी को दिखेंगी ही नहीं। आदि आदि। तो संसार अज्ञान से चलता है। संसार के चलाने के लिए अज्ञान परम आवश्यक है, मिथ्या ज्ञान। आचार्य जी जी आचार्य जी, ये अभाव वाला जो प्रमाण है, हाँ जी। वो समझ नहीं आया था अच्छी तरह से। तो जहाँ अभाव है फिर वो दूसरी जगह से लेके आ गया, हाँ जी हाँ जी। घड़ा लेने गया और वहाँ अभाव है। तो ये हो गया अभाव है। हाँ जी हाँ फिर जी। वो दूसरी जगह से ले आया, तो जिसने मंगाया उसे कैसे पता चला कि कहाँ से लेके आया? बस उसने मंगाया, वो लेके आ गया। हाँ, इसको और अन्य उदाहरण से, इसका प्रमाण के अंतर क्या है? किसी अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब इसमें ये जो बात है ना, ये परेशान कर रही है आपको कि जहाँ से मिला वहाँ से लेकर के चला आया वो। तो किसी से कहा कि वहाँ उस बाज़ार में उस नंबर की जो दुकान है वो सुनार की दुकान है, वहाँ जाओ और वहाँ से 1 किलो चीनी ले आओ। हैं, सुनार की दुकान से 1 किलो चीनी ले आओ। और वो गया, वो गया और उसने जा कर के सुनार से कहा कि 1 किलो चीनी दे दो तोल करके। तो वो बोले कि मेरे पास तो चीनी नहीं है, और वो लौट आया, आगे कहा जी वहाँ तो चीनी नहीं मिली। कि नहीं भाई, जब मैंने कहा था तुम्हें वहाँ से चीनी लानी है तो चीनी लाए क्यों नहीं फिर? तो वो कहता है कि नहीं मिली, नहीं वहाँ चीनी है ही नहीं। अब चीनी का न होना यही प्रमाण है चीनी के न लाने में। तो फिर क्या करेगा वो कि भाई वहाँ नहीं थी तो फिर परचून की दुकान से ले आते, वहाँ तो भाव है उसका। सुनार की दुकान में अभाव है, ये तो ठीक है, लेकिन परचून की दुकान में तो भाव है, तो वहाँ से ले आते फिर। पर इतने में दिखलाने में तात्पर्य है यहाँ पर कि जहाँ पर घड़ा नहीं है वहाँ से उसका आनयन नहीं हो सकता, वहाँ से लाना नहीं हो सकता। जहाँ है वहीं से लाना हो सकता है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। जी। इन सब प्रमाणों को दिखलाने का तात्पर्य यही है, क्योंकि अब तो सबकी अवस्था मेरे से अधिक ही है, जितने भी इस कक्षा में बैठे हुए हैं सबके साक्षात दर्शन तो नहीं हुए हैं खैर मुझे, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ सब कोई 65 में है, कोई 70 में है, कोई 60 में है। तो कम से कम अब तो तत्व की ओर बढ़ चलें। अब तक तो हम अज्ञान में जी लिए जितना जीना था। तो यहाँ अभाव प्रमाण को दिखलाने में तात्पर्य ये है दार्शनिकों का कि हम सारे के सारे कोई 60 साल से, कोई 70 साल से इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, और जबकि वहाँ सुख है नहीं। दार्शनिक तत्व ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भी जहाँ तुम सुख ढूंढने जा रहे हो वहाँ सुख नहीं है, जहाँ है वहाँ ढूंढना नहीं चाहते तुम। तो जहाँ है वहाँ ढूंढो, जहाँ नहीं है वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, वहाँ क्यों सिर मार रहे हो अपना जा करके? जिस काम के लिए ये मानव जीवन हमें मिला था, मनुष्य जीवन हमें मिला था, उस काम में कितना उपयोग किया इस मानव जीवन का? उस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए कितने अंश में उपयोग किया है हमने इसका? ये तात्विक चिंतन हमारे अंदर उभरना चाहिए, है ना। वैसे तो हमने कई बार पढ़ लिया होगा ग्रंथों को,
और शायद दूसरों से भी उल्लेख करते रहे होंगे, करते रहते होंगे, हमने अमुक ग्रंथ को इतनी बार पढ़ लिया है, उसको इतनी बार पढ़ लिया है, इतने आचार्यों के प्रवचन सुन लिए, इतने योग शिविर कर लिए, इतना ये शिविर कर लिया, आदि आदि। लेकिन हमारी जो गति है ना, वो सदगति है कि दुर्गति है, ये तो चिंतन और ये निर्णय केवल हम कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने विषय में न्याय व्यक्ति स्वयं करेगा, और वो तब करेगा जब निरंतर स्वाध्याय से जुड़ेगा और उस स्वाध्याय को अपने से जोड़ेगा, अपने चरित्र के साथ जोड़ेगा। ये सोच करके स्वाध्याय करेगा एक एक शब्द का, ये एक एक शब्द केवल मेरे लिए लिखा गया है, मेरे उन्नयन के लिए लिखा गया है ना। तो इन प्रमाणों का प्रयोग हम अपनी गतिविधियों में करें, अपने चरित्र के प्रति करें। अब कम से कम अब तो बहानेबाजी छोड़ दें। अब तक तो बहानेबाजी में समय निकाल दिया, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों का विवाह नहीं हुआ। अच्छा, पहले अपने बच्चे छोटे थे, ये बहानेबाजी चल रही थी, फिर बच्चों का विवाह नहीं हुआ, ये बहानेबाजी पकड़ ली नहीं, फिर कि बच्चों के बच्चे नहीं हुए अभी, अब वो बहानेबाजी पकड़ ली। अच्छा, बच्चों के बच्चे हो गए, अजी इन्हें क्या पता बच्चे कैसे पलते हैं, फिर वो बहानेबाजी पकड़ ली। और तब तक जो है बहाने करते 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 अपना जीवन पूरा हो लेता है। तो इन बहानेबाजियों को छोड़ें और ऋषियों की उंगली थामे, ऋषियों के आंचल को थामे, ऋषियों का पल्लू पकड़े। ऋषियों ने जो एक व्यवस्था बना करके दे रखी है कि देखो, गृहस्थ आश्रम तुम्हें केवल 25 साल के लिए मिला था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी, अब आगे बढ़ो, ये इनको संभालने दो। अब बेटा तुम्हारा बड़ा हो गया है, बेटी बड़ी हो गई, तो संभाल लेगा, अपने आप संभालेगा। आखिर उस दिन भी तो संभालेगा ना जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं सोचते हम सोचते हैं कि ये संसार की सारी जिम्मेदारी मेरी है, ये संसार मेरे से चल रहा है, मैं न रहूं तो संसार नहीं चलने वाला ही। तो इन बहानेबाजियों को छोड़ें और उधर बढ़ें जिस काम को करने के लिए हम आए थे, जिस काम को करने के लिए गाड़ी हमें मिली थी। तो इसलिए ये स्वाध्याय का क्रम चलाया जाता है। अपने साथ जोड़ें हर चीज को। तो अब यहाँ पर ऋषि इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और गंभीरता में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तथैव अग्नौ यद्द्रव्यम प्रक्षिप्यते, उसी प्रकार से अग्नि में, है ना, तथैव उसी प्रकार से अग्नौ, अग्नि में, यद्द्रव्यम प्रक्षिप्यते, है ना, जो द्रव्य डाला जाता है, प्रक्षेप किया जाता है माने डाला जाता है, क्षिप प्रेरणे धातु है, अग्नि में डाला जाता है, तद विभागम प्राप्य, वो द्रव्य विभक्त होकर के, है ना, खंडित होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के, सूक्ष्म रूप को प्राप्त करके, देशांतरे वर्तते एव, वो पहले तो हमारे हाथ में था, जैसे सामग्री थी, कहाँ थी, हमारे हाथ में थी, हमारी प्लेट में थी, समिधा हमारे पास रखी हुई थी, घी हमारी कटोरी में भरा हुआ था, या और भी कस्तूरी है, केसर है, और जो भी है, ये सब हमारे पास थे, इस स्थान पर थे, हमारी चक्षु का विषय बन रहे थे, वो हमारे स्पर्श का विषय बन रहे थे। लेकिन जैसे ही उसको हमने अग्नि में डाला तो उन्होंने क्या किया, वो अग्नि ने उसका विखंडन कर दिया, तोड़ दिया सूक्ष्म अवयवों में। अब वो यहाँ से हट करके दूसरे स्थान पर वायु के संयोग से स्थानांतरित हो गए, है ना, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं वो। तो वही कह रहे हैं कि तथैव अग्नौ यद् द्रव्यम प्रक्षिप्यते, उसी प्रकार से अग्नि में जिस द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है, तद विभागम प्राप्य, वह द्रव्य विभक्त होकर के, खंड खंड होकर के, देशांतरे वर्तते एव, है ना, देशांतरे माने भिन्न देश में, भिन्न स्थान पर वो है ही, उसका विनाश नहीं हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं कि अग्नि में डाल कर नाश कर दिया इसका, तो यहाँ से अदृष्ट हो गया, नाश हो गया माने
हमारी प्लेट में से, हमारी कटोरी में से, हमारी हाथ में से उसका अदर्शन हो गया है, यहाँ नहीं दिख रहा है, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, सर्वथा अभाव हो गया उसका, ऐसा नहीं है। क्योंकि न ही तस्याभावः कदाचित भवति, उस सत पदार्थ का, उस विद्यमान पदार्थ का कभी भी अत्यंत अभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता, वो रहता ही है। एवं यद दुर्गंधादि दोष निवारकम सुगंधादि द्रव्यमस्ति तच्चेद अग्नौ हुतम सत् वायोर वृष्टि जलस्य शुद्धिकरम भवति। इसी प्रकार से जो दुर्गंधादि दोषों की निवृत्ति करने वाला, दुर्गंधादि दोष निवारकम, दुर्गंधादि दोषों को दूर करने वाला, उनको हटाने वाला कौन? सुगंधादि द्रव्यमस्ति, सुगंधादि द्रव्य है। तच्च अग्नौहुतम, उसका जब हमने अग्नि में होम किया, अग्नि में डाला उसको, तो हुतम सत है ना, डाले जाने पर वायोः वृष्टि जलस्य, वायु का और वृष्टि जल का भी वह शुद्धिकरम भवति, वो शोधक होता है, उसको शुद्ध करने वाला होता है। तस्मिन् निर्दोषे सति, और उस वायु और वृष्टि जल के निर्दोष होने पर, दोष रहित होने पर सृष्ट ये महान ही उपकारो भवति सुखम च, सृष्टि के लिए महान उपकार होता है और सुख भी होता है। अब ये देखिए यहाँ पर है ना, कितना बड़ा विज्ञान यहाँ पर है। किसी भी पदार्थ को एक तो हम अपने तक समेट करके रखें। अब जैसे यहाँ यज्ञ माने कितना बड़ा संदेश हमें देना चाह रहा है, जो कि हम लेते नहीं है, प्राय औपचारिकता निभा लेते हैं कि चलो भाई 10 मिनट यज्ञ करना है, जैसे तैसे करके कर दिया करते हैं। वह द्रव्य चाहे वो घृत है, सुगंधित पदार्थ है, आदि आदि जो भी है, वो एक तो हमने अपने पास तक समेट के रखा हुआ था। हम उसका उपयोग कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। और एक उसी द्रव्य को हमने अग्नि में आहुत कर दिया, तो उसने सबके पास पहुंचा दिया उस द्रव्य को। यही स्थिति अन्य द्रव्यों की भी होती है। हमारे पास दूसरे साधन हैं, है ना, पैसा इत्यादि साधन हैं, या और भी कोई भौतिक संसाधन खूब सारे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पूरा जीवन उन्हीं को इकट्ठा करने में तो लगा दिया हमने। यदि हम अपनी जीवन की गतिविधियों पर अध्ययन करें थोड़ा सा, तो जब से हमने होश संभाला है, जिसको होश संभालना बोलते हैं, या आजकल बोलते हैं एडल्ट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो जब से हमारे अंदर समझदारी आई है और अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करें, तो और कोई काम हमने नहीं किया है। क्या किया है? केवल संसाधनों का एकत्रीकरण, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, है ना, इधर से ये आ जाए, उधर से वो आ जाए, यही तो काम किया है। और यदि, है ना, नीतिकार कहता है सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, जैसे ही कोई अच्छा निमित्त उपस्थित हो ना हमारे सामने, उसका त्याग कर देना ही बहुत अच्छा है। क्यों? विनाशे नियते सति, जबकि यहाँ तो हर चीज का विनाश निश्चित है, एक ना एक दिन विनाश निश्चित रूप से होना है। तो अच्छा सा निमित्त मिल जाए, हम लोकोपकार नहीं कर सकते उतना शरीर से, बुद्धि से, तो जो लोकोपकार कर रहे हैं उनका सहयोग हम कर दें। जो भी संसाधन हमारे पास में हैं, जैसे हमने क्या किया, ये जो द्रव्य हमारे पास था, घी, सुगंधित पदार्थ, समिधा आदि आदि द्रव्य हमारे पास थे, हमारे अपने पास में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको अधिकतम लोकोपकारी बना सकें। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में उनको समर्पित कर दिया
जो कि इसको अधिक लोकोपकारी बना सकता है। अग्नि को समर्पित कर दिया हमने कि हे अग्निदेव, अब इसको आप अपने जो व्यवहार है, अपनी जो क्षमता है, उसके आधार पर इसको लोकोपकारी बना दीजिए। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, इदम अग्नये न मम, ये आपके लिए ही है, मेरा नहीं है। तो यही स्थिति हमें अन्य द्रव्यों के प्रति भी रखनी चाहिए कि जो उसको लोकोपकारी बना सकते हैं, अधिकतम लोकोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन साधनों के अभाव में उतना कार्य नहीं कर सकते, तो उनके लिए समर्पित कर देना चाहिए कि आप इनका सदुपयोग कीजिए, कराइए। तो हमारा भी पुण्य बनता है, उसका भी पुण्य बनता है, और लोक हित तो होता है उसमें। अच्छा, हमारा तो कुछ गया नहीं ना उसमें, हमारा क्या गया? वो तो यहीं के द्रव्य थे, यहीं रह जाने थे। हम तो एक माध्यम केवल बन गए उनको वहां तक पहुंचाने के। आचार्य जी, ये नीतिकार का किनका है जी वैसे जी? ये पंचतंत्र में आया हुआ है। ठीक है जी। हाँ, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, कायः सन्निहितापायः, है ना। शरीर कैसा है? ये सन्निहितापायः, इसके पास में विघ्न हमेशा खड़े रहते हैं। शरीर के पास में विघ्न सदैव खड़े रहते हैं, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी सर्दी, कभी गर्मी, पता नहीं क्या क्या क्या। तो इसका भी यथाशीघ्र विनियोग कर दें, पता नहीं कब साथ छोड़ करके भाग जाएगा अपनी माँ के पास, अपने माँ के पास ही भाग जाएगा। अतः कारणात् यज्ञः कर्तव्य एव इति, इस हेतु से, क्योंकि यह संपूर्ण जगत के लिए परम उपकारी कार्य है, तो यज्ञ अनिवार्य रूप से करना है। और यज्ञ को यदि हम, यज्ञ है, संस्कार हैं, इनको ऋषियों के विधि विधान से, उनके क्रम से करें तो बड़ा उपकारी होता है। आंतरिक लाभ भी, सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए, बाह्य वातावरण के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। मैंने साक्षात देखा है वो लाभ, जिन परिवारों में भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया जाता है, उन परिवारों की बड़ी उन्नति होती है, हर प्रकार की उन्नति होती है। और वस्तुतः उन परिवारों में स्वर्ग रहता है ना, वो परिवार स्वर्ग में रहते हैं, ये देखा है साक्षात। अब इसी को दूसरे ढंग से सोचते हैं, इसी विषय को। अभी तक तो ये सोचा था कि घर में ही रख लें, अब दूसरी ओर से किंच भो वायु वृष्टि जल शुद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति। भाई, वायु की शुद्धि करनी है, वृष्टि जल की शुद्धि करनी है, यही यज्ञ का प्रयोजन है ना। तो चेतर्हि गृहाणाम मध्ये सुगंध द्रव्य रक्षणे नहीं तत्सिद्धति। तो घर के मध्य, अब देखिए कितने उल्टे काम करने पड़ते हैं। यज्ञ हम करते नहीं, सारा जल दूषित हो गया, चाहे वो वृष्टि वाला जल है, चाहे भूमि वाला जल है, या और जल है, सब दूषित। तो उसकी शुद्धि के लिए क्या करते हैं, उसमें फिर वो केमिकल मिलाते हैं, और ज़्यादा दूषित हो जाता है, वो दुर्गंध आती है। महानगरों वाले पता नहीं कैसे उस पानी को पी लेते हैं। यदि गांव वाले को पिलाए तो वो तो प्यासा रह जाएगा बेचारा, पानी नहीं पिया जाएगा उससे वो। तो यज्ञ करें, कितना सरल उपाय है। गृहाणा मध्य सुगंध द्रव्य रक्षणे नहीं तत्सिद्धति, घरों के मध्य में सुगंधित द्रव्य रखें, बस उसी से कार्य सिद्ध हो जाएगा। अभी तक तो था कि किसी व्यक्ति विशेष को खिलाने से अच्छा कार्य है, अब ये करें कि घर में रखें तो वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। पुनः किमर्थम एतावान आडंबर, तो इतना ये आडंबर किस लिए करना है भाई, लेकर के बैठो सुबह शाम, इसको समय नष्ट करो। नैवम शक्यम, है ना, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि नैव तेन अशुद्धो वायु सूक्ष्म भूत्वा आकाशम गच्छति।
घर में रखने मात्र से, उस सुगंधित द्रव्य के घर में रखने मात्र से जो घर के अंदर का अशुद्ध वायु है ना, वो सूक्ष्म होकर के बाहर नहीं जा सकता, घर से बाहर नहीं निकलेगा वो, क्योंकि वो तो अग्नि के संयोग से ही हल्का होकर के ऊपर उठेगा, फिर बाहर निकलेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तस्य पृथक्त्व लघुत्वा भावात, क्योंकि जो घर में रखा हुआ द्रव्य है, एक तो वो खंडित नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, परमाणु रूप नहीं हुआ, और जो परमाणु रूप नहीं हुआ तो लघुत्व भी नहीं आया, उसमें हल्कापन भी नहीं आया, है ना। जो वायु है वो वैसा का वैसा बना रहा, तो घर के अंदर रहेगा वो। तत्र तस्य स्थितौ सत्याम, और जब तक वो वायु वहाँ तक रहेगा, वहाँ पर रहेगा पहले वाला, नैव बाह्यो वायुर आगंतुम शक्नोति, तो तब तक जो बाह्य वायु है वो वहाँ अपना स्थान नहीं बना सकता, वो नहीं आ सकता। क्यों? आकाशाभावात, वो तो पहले से ही घिरा हुआ है, तो उसके लिए क्या है ना, अग्नि दोनों काम करता है। जो पहले घरों में रह चुके हैं, है ना, लगभग सारे लोग पहले घरों में रह चुके होंगे, तो पहले 2 प्रकार के वातायन होते थे, खिड़कियाँ। एक तो नीचे होते थे शरीर के स्तर पर, खिड़कियाँ जिनको बोलते थे, और एक ऊपर होते थे छत के साथ में रोशनदान। तो है ना, वो गर्म वायु को बाहर निकालने के लिए होते थे। नीचे वाली जो खिड़कियां हैं वो बाह्य शुद्ध वायु को अंदर लाने के लिए हैं, और जो ऊपर वाली खिड़कियां हैं, ऊपर वाले जो रोशनदान हैं, झरोखे हैं या गवाक्ष हैं, वो अशुद्ध वायु को बाहर निकालने के लिए। और थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने देखा है कि छत के बीच में छेद हुआ करता था पहले, उसको धमाला या झमाला बोला करते थे, उसको एक मिट्टी की हांडी से ढक दिया करते थे। वो अशुद्ध वायु को बाहर निकालने का भी काम करता था, और उस घर के अंदर प्रकाश देने का भी काम करता था। उसमें वहाँ दूसरे कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, तो ऊपर से उसी के माध्यम से प्रकाश आ जाया करता था। हाँ, बीच में वो छेद रहता था, मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता, इतना रहता था वो। तो हाँ, तो प्रकाश भी उससे आ जाया करता था। और अभी क्या कर दिया है, जो फैशन का युग है, अभी नीचे वाली खिड़की के साथ में ही वेंटिलेटर लगा देते हैं, जबकि वेंटिलेटर होता था लेंटर के साथ में, छत के साथ में, है ना। अशुद्ध वायु तो ऊपर से निकलेगा, तो दोनों को एक साथ कर दिया। एक तो खिड़की हो गई, और खिड़की के ऊपर वाले भाग में वेंटिलेटर लगा दिया, फिर वहाँ से कैसे निकलेगा वो। इसलिए बीमार रहते हैं सारे। विपरीत दिशा में होना चाहिए, और विपरीत दिशा में वायु का आवागमन जिधर से हो, तो वेंटिलेशन हो नहीं पाता ठीक से, वायु का आवागमन या सूर्य रश्मियों का आवागमन हो ही नहीं पाता ठीक से, इसलिए बीमारियां रहती हैं। तो एक तो वो हटा दिया, दूसरा यज्ञ को हटा दिया। तत्र पुनः सुगंध दुर्गंध युक्तस्य वायुर वर्तमानत्वात्, तो वहाँ घर के अंदर इधर द्रव्य को रखा हुआ है आपने, ये सुगंधित द्रव्य, लेकिन ठंडी है वो भी, और वहाँ दुर्गंधित द्रव्य भी है, जो हम अपने शरीर से निरंतर छोड़ रहे हैं, 24 के 24 घंटे छोड़ रहे हैं। युक्तस्य वायुर वर्तमानत्वात्, वायु के विद्यमान होने से आरोग्यादिकम फलमपि भवितुम अशक्यमेव। तो आरोग्य माने रोग राहित्य, रोग का न होना, रूप जो फल है यज्ञ का वो नहीं हो सकता, वो तो केवल यज्ञ क्रिया से ही होगा, अग्नि में प्रक्षेप के द्वारा ही होगा। तो भाषार्थ में कहते हैं कि वैसे ही जो सुगंध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके अणु अलग अलग होके आकाश में रहते ही हैं, माने नाश नहीं होता। नाश अर्थात अभाव नहीं होता।
अन्य स्थान पर चले जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, विकीर्ण हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता है ना। वास्तविक अभाव कभी भी किसी द्रव्य का नहीं होता है। इससे वह द्रव्य दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है, क्योंकि सुगंधित द्रव्य फैल गए तो दुर्गंधित द्रव्य जो है वहाँ से हट गया। फिर उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि के होने से जगत का बड़ा उपकार और सुख अवश्य होता है। जो वायु भी शुद्ध हो गया और वृष्टि जल भी शुद्ध हो गया, ये दो वस्तुएं शुद्ध हो गई जो जीवन का परम आधार है। भोजन किए बिना तो रह सकता है व्यक्ति कुछ समय, लेकिन इनके बिना तो रहना असंभव सा ही है ना। ये शुद्ध हो गए। और आजकल तो ध्वनि प्रदूषण भी इतना कर दिया है। देखिए, संस्कार कितना पवित्र कर्म है, और आज संस्कारों का कितना बीभत्स स्वरूप हमारे सामने है। जैसे विवाह करते हैं तो रात भर हुड़दंग मचाते हैं, और अब ये डीजे और महामारी के रूप में रख दिया है ना। तो बहुत दूर दूर तक शोर, कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और वहाँ भी कर्णकटु, जो कानों को बड़ा कटु लगता है, ऐसा संगीत भी और ऐसा जो शब्द हैं वहाँ पर है ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो कितनी है ना उत्तेजकता भी है शब्दों के अंदर, और कितनी गर्हता भी है वहाँ पर है ना। चारों तरफ से प्रदूषण। और वायु वृष्टि जल तो अशुद्ध कर ही रखे हैं पूरी तरह से। इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिए है ना। सभी को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अब इन बातों का जो संबंध है वो तो किसी संप्रदाय विशेष से है ही नहीं कुछ भी। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। भाई तुम दुर्गंध फैला रहे हो, इसकी निवृत्ति का प्रयोजन भी तुम स्वयं करो। जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रातः सायं आदि आदि जो है ना शौच आदि जाता है, उसका प्रक्षालन भी स्वयं करता है। वस्त्र गंदे कर रहा है, उसका प्रक्षालन स्वयं करता है या प्रक्षालन की व्यवस्था करता है। वस्त्र गंदे कर रहा है, वस्त्रों को धोने की व्यवस्था है। शौच आदि गंदगी है तो उसको साफ करने की व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार से वातावरण को गंदा कर रहे हैं तो उनको भी शुद्ध करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जल को दूषित कर रहे हैं तो जल को भी शुद्ध करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। बस ये एकदम व्यावहारिक तथ्य है। फिर प्रश्न करते हैं कि जो यज्ञ से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, किसका? यज्ञ का। यज्ञ किस लिए करना है? वायु की शुद्धि करने के लिए और वृष्टि जल की शुद्धि करने के लिए। तो इसकी सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है ना। इत्र आदि सुगंधित जो पदार्थ हैं और पुष्पादि हैं सुगंधित, अब उनको तोड़ करके घर में रख लें या घर में लगा लें पौधों को। अब इनको तोड़ करके है ना, वहाँ पहले था कि इनको सुखाएं, औषधि के रूप में आ गए, ये रोग निवारक हैं, यज्ञ के अंदर डालेंगे है ना। अग्निर्वे देवानां मुखम। अभी क्या करते हैं, जो हरे फूल हैं उन्हीं को देवों को चढ़ा देते हैं, और वहाँ से झाड़ू के माध्यम से वो बाहर निकल के कितनी दुर्गंध फैलाते हैं। देव पूजा का जो स्वरूप है, जो वातावरण आदि को शुद्ध करने के लिए था, वो भी गर्हित कर दिया है, दुर्गंध फैलाने का कारण बना दिया उसको भी। नदियों में, नालों में, तालाबों में बहा दिया जाता है ऐसे। और यही दुर्गति देवों की भी करते हैं। ये ले आते हैं बनी बनाई मूर्तियाँ है ना, बड़े सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ में उसकी स्थापना करते हैं, और कुछ दिन के बाद में फिर उसकी दुर्गति करते हैं, जलों में बहा देते हैं उसको।
अब उसकी तुम दुर्गति कर रहे हो और उसके माध्यम से तुम अपनी सदगति चाहते हो, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? यदि उसी को भगवान मान रहे हो, तुम तो उसी का निरादर भी करने पर तुले हुए हो। थोड़ी देर के लिए हम, है ना, इसको छोड़ भी दें कि चलो निराकार की उपासना करनी है, तुम साकार के, तो साकार की उपासना करते करते तुम तो उसकी दुर्गति करने पर तुल गए और अपनी सदगति चाहते हो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना, है ना? कितना परिश्रम करना पड़ता है यज्ञ के लिए। उत्तर में कहते हैं यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। जो वातावरण की शुद्धि है, वृष्टि जल की शुद्धि है, ये इसको शुद्ध करने का यज्ञ के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। तो यज्ञ तो वैसा ही हो गया जैसे हमारी रसोई में प्रतिदिन भोजन बनता है ना, तो वैसे ही वो पाक यज्ञ हो गया और ये दूसरा यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया। तो इसलिए कह रहे महाराज कि यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, और कोई प्रकार नहीं है इसका, क्योंकि अतर और पुष्प आदि का सुगंध तो उसी दुर्गंध वायु में मिलके रहता है। वहाँ जो दुर्गंधित वायु है ना, उसी में मिलकर के बस उसी के जैसा हो जाता है। उसको वहाँ से भगाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। आजकल हम सबका चरित्र भी तो लगभग ऐसा ही बन गया ना, है ना? ऐसी बात मत बोलो, उसका दिल दुख जाएगा, आदि आदि जो भी है। इसलिए हम हर किसी के साथ समझौता कर लिया करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये है कि इतना दुख, इतने कष्ट यहाँ मानव समाज में भरे पड़े हैं। अवगुण को निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कितना प्रयास करें? अग्नि के सदृश प्रयास करें। जैसे अग्नि, है ना, अपने ताप के द्वारा अवगुणों को, दुर्गुणों को, दुर्गंध को निकालता है, बाहर निकालता है। जैसे आचार्य पिटाई कर करके शिष्यों के दोषों को दूर करता है, उसको दंडित करता है, उसको उससे तप कराता है। माता पिता भी कोई भी दुर्गुण अपने बच्चे में देखते हैं, तुरंत उसको दंडित करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उससे समझौता नहीं करते। आचार्य यदि शिष्य के दुर्गुणों से समझौता कर लेगा, माता पिता यदि अपने बच्चों के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से समझौता कर लेंगे, और अग्नि भी दुर्गंध आदि से समझौता कर ले, तब तो उनका अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है। तो यही कार्य हमारा भी रहना चाहिए कि जहाँ कहीं भी समाज के अंदर, परिवार के अंदर, और सबसे पहले हमारे अंदर कोई दुर्गुण, दुर्व्यसन दिखाई पड़ता है, उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करें। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सबसे पहला जो मंत्र रखा ना ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में, वो पहले यही रखा है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। तभी अन्य कार्यों को कर पाएंगे। पहले दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को दूर करने का कार्य, सद्गुणों को अपने अंदर लाने का कार्य, उसके बाद कुछ और कार्य। पहला काम सफाई। आखिर प्रातःकाल उठ करके भी तो पहला काम हमारा सफाई करने का ही रहता है। शरीर की आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, है ना, घर की शुद्धि, झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, पोछा, कितना कार्य करते हैं घर को साफ करने के लिए। शाम को हो गया। हाँ, है ना। नहीं होती है स्वयं से तो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, महिला को या पुरुष को, तो उससे घर की शुद्धि कराते हैं। तो क्या कभी अपनी शुद्धि के ऊपर भी ध्यान दिया है? क्या कभी अपने शुद्धिकरण के लिए किसी की नियुक्ति के विषय में सोचा है कि मेरे अंदर कितनी मलिनताएं भरी पड़ी हैं आचरण में, इंद्रियों के स्तर पर, अंतर इंद्रियों के स्तर पर,
व्यवहार में सर्वत्र, है ना, कितने दुर्व्यसन हैं, कितने दुर्गुण हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितने विपरीत आचरण हैं। तो इनको दूर करने का, इनकी शुद्धि करने का भी तो प्रयास मुझे ही करना है। तो पहला काम ये होना चाहिए शुद्धिकरण का। वो तब होगा तब जब हमें पता चले कि ये गंदगी है, ये बुराई है, ये दुर्व्यसन है। ये पता चलेगा हमें स्वाध्याय से, ऋषि हमें बताएंगे। इसलिए निरंतर स्वाध्याय अत्यंत अनिवार्य है। इससे आत्म विवेचन की क्षमता बढ़ती है, आत्म विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है, आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है। वो सामग्री, वो सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। नहीं तो समझौती करते रहते हैं हम, अपने बुराइयों को ही अच्छाई मानते रहते हैं, दुर्व्यसनों को ही सद्व्यसन मानते रहते हैं। क्योंकि अतर और पुष्पादि का सुगंध तो उसी दुर्गंध वायु में मिलके रहता है। तो जैसे अग्नि के संयोग के बिना इन सुगंधित द्रव्यों में वो सामर्थ्य नहीं आता है कि दुर्गंधित चीज़ों को बाहर फेंक सकें और अपनी स्थिरता वहाँ बना सकें, ठीक वैसे ही स्वाध्याय के बिना, आचार्य के बिना, गुरु के बिना, दंड के बिना, व्रत के बिना, संकल्प के बिना वो व्यवस्था हमारे अंदर नहीं जागा करती कि हमारे दुर्व्यसन दूर हो जाएं, दुर्गुण दूर हो जाएं और सद्व्यसन या सद्गुण हमारे अंदर आ जाएं। उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। ये जो घर में रखा हुआ पदार्थ है वो दुर्गंधित वायु को छिन्न भिन्न करके बाहर करने नहीं कर सकता, वो सामर्थ्य ही नहीं उसमें। और न वह ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता, है ना। हल्कापन आएगा अग्नि के संयोग से, अग्नि के संयोग से हल्कापन आएगा तब वो ऊपर चढ़ेगा। इसलिए धूमधाम से अपने जीवन को जिए, निराश होकर के न जिए, धूमधाम से जिए। हमारा जो धाम है वो यज्ञ के धूम से भरा रहना चाहिए। अब तो कहते हैं जी पेंट इतना महंगा हुआ है, काला पड़ जाएगा मकान, कहीं बाहर ही कर लो तो अच्छा है। एकदम शीर्षासन करा दिया है संस्कृति का। उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से दुर्गंधित वायु वहाँ भरा पड़ा है और स्थान नहीं दे रहा है। जब स्थान नहीं दे रहा है तो बाहर का जो सुगंधित वायु है वो अंदर कैसे आएगा? वो तो तभी आएगा ना जबकि उसको अवकाश मिलेगा, स्थान मिलेगा। क्योंकि खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, पहले स्थान रिक्त करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा वायु वहाँ आएगा, और वो अग्नि के संयोग से ही संभव है। फिर सुगंध और दुर्गंध युक्त वायु के वहीं रहने से रोग नाशादि फल भी नहीं हो सकते, क्योंकि सुगंध भी वहीं, सुगंधित वायु, दुर्गंधित वायु भी वहीं। दुर्गंधित वायु जो है रोग कारक है। सुगंधित वायु चाहेगा कि इसके रोग दूर हट जाए, लेकिन दुर्गंधित वायु चाहेगा कि इसमें रोग बने रहें बराबर। तो रोग कारक भी और रोगनाशक भी। रोगनाशक में सामर्थ्य की जो वृद्धि है वो अग्नि के संयोग से आएगी। वो शत्रु भूत जो रोग कारक दुर्गंधित वायु है ना, उसको भगा देगा, और जो स्वास्थ्य कारक सुगंधित वायु है उसको स्थिर कर देगा। तो ये कार्य करना है ना। प्राणायाम आदि के माध्यम से हम अंदर भी यही कार्य किया करते हैं। बार 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 जो प्राणवायु है उसको अंदर लेते हैं, जो दूषित वायु है उसको बाहर किया करते हैं। तो ये और आगे चिंतन चलेगा, तो इसको यहीं रोकते हैं, पाठ को बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
सभी को नमस्ते।